अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे 37 सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच रणेरभसनिर्मूलो नरवारणदारुणे अहं पूर्वमिति बृन्दानुपातिनी एते चान्ये च बहवस्तत्र भस्मत्वमागताः प्रविशन्तः प्रयत्नेन शलभा इव पावके अत्रान्ये मध्यदेशीया जनानोदाहृता मया तानि मां शृणु वक्ष्यामि पक्षान् लीलामहीभृतः तद्देहिकाः शूरसेना गुडा अश्वघनायकाः उत्तमज्योतिभद्राणि मदमध्यमिकादयः सालूकाकोद्यमालास्या दौग्येयाः पिप्पलायनाः माण्डव्याः पाण्डुनगराः सौग्रीवाद्या गुरुग्रहाः पारियात्राः कुराष्ट्राश्च यामुनोदुम्बरा अपि राज्याौहा उज्जिहानाश्च कालकोटिकमाथुराः पाञ्चाला धर्मारण्याश्च तथैवोत्तरदक्षिणाः पाञ्चालकाः कुरुक्षेत्रास्तथा सारस्वता जनाः अवन्ती स्यन्दनश्रेणी कुन्तिपाञ्चनदेरितैः स्पन्दमाना विद्रवन्ती निपपातमहाभृगौ कोशब्रह्मावसानाश्च श्छिन्ना वस्त्रवती जनैः भूमौ निपतिताः सन्तो मिलिता मत्तवारणैः शूरादाशपुराः शस्त्रनिकृत्तोदरकन्धराः बाणक्षितिभिराक्रम्य योजिता योजने हृदे दीर्णोदरविनिर्यात स्वान्त्रतन्त्री नियन्त्रिताः शान्तिकाः शान्तसञ्चाराः पिशाचैश्चर्विता निशि उद्रवैर्भद्रगिरिभिः सङ्ग्रामाध्वरदीक्षितैः क्षोणिगर्तेषु निक्षिप्ता मरगाः कमठा इव प्रद्रुता विद्रवद्रक्ता विद्रावितमहारयः दण्डिकास्थानिलोद्धूता हैहयैर्हरिणा इव दन्तिदन्तविनिर्भिन्ना दरदा दलितारयः नीता रक्तमहानद्या द्रुमाणां पल्लवा इव नाराचैश्चर्विताश्चीना जीर्णा जर्जरजीविताः जहुर्जलनिधौ देहान् भारभूतानिवस्थितान् कर्णाटसुभटोड्डीन कुन्ताकलितकन्धराः भग्ना नलदशूराश्च तारकानिकरा इव करीन्द्रमकरव्यूहरम्भः संहतहेतयः केशाकेशिकृतारम्भा विनेदुर्दाशकाः शकाः दशार्णाः पाशनिर्मुक्त शृङ्खलाजालभीरवः निलीना रक्तजम्बाले वैतसास्तिमयो यथा गुर्जरानीकनाशेन गुर्जरीकेशलुञ्चनं विहितं तङ्गणोत्तुङ्ग नासिशङ्कुशतैरणे शिशिचुः शस्त्रकर्णौघाद्बिन्दुभ्यो निगडा गुहान् शरधारावनानीव वीरहेति प्रभाम्बुदाः
भुषुण्डीमण्डलोद्योत श्यामार्कोत्पातभीरुषु आभीरेश्वरयः पेतुर्गोगणा हरितेष्विव कान्तकाञ्चनकान्तासीत्ताम्र सङ्ग्रामवाहिनी भुक्ता गौडभटेनाङ्ग नखकेशनिकर्षणैः रणे नगनयासङ्ख्य कवच्चक्रनिकृन्तनैः तङ्गणाः कणशः कीर्णाः कङ्कगृध्रेषु भासकैः लगुडालोडनोड्डीनं गौडं गुडुगुडारवं श्रुत्वा गान्धारगावोऽग्रे दुद्रुवुर्द्रविडा इव आकाशगार्णवप्रख्यो बहच्छककदम्बकः अकरोत्पारसिकानां घननैषतमो भ्रमम् मन्दराहननोड्डीन स्वच्छक्षीरार्णवोदरे बनानि वायुधान्यासञ्शत्रुप्रालेयसानुनि यदम्बुदैरिवोड्डीनं शस्त्रवृन्दैर्नभोऽङ्गणे तद्दृष्टं बीचिवलनैर्लोलैः प्लुतमिवार्णवे शतचन्द्रं सितच्छत्रैः शरैः शलभनिर्भरं शक्तिभिः किल निरन्ध्रं दृष्टमाकाशकाननम् वीरासवसमाक्रन्दकारिणः केकयैः कृताः कङ्कैः कङ्ककुलाक्रान्तव्योमोद्धूलितमस्तकाः किरातसैन्यकन्यानां कामं कलकलारवैः अङ्गैरनङ्गतां नीत्वा भैरवैरिव गर्जितम् काशैस्तद्देहकाः क्रान्ता अदृश्यैर्मायया खगैः निर्धूतपक्षैः क्षुभितैः पवनैरिव पांसवः उन्मत्ताः सुविनिर्धूतास्त्यक्तहेतिरणाम्बराः नार्मदा नर्म निर्मात्रि न नृतुर्जहसुर्जगुः प्रक्वणत् किङ्किणीजालं शक्तिवर्षमुपागतं शाल्वबाणानिलोद्भूत मगमत् पृषदाकृति शैब्यास्तु खण्डिताः कौन्तैर्भ्रमत्कुन्तैर्विघट्टिताः शवीभूता दिवं नीता दृष्टा विद्याधरा इव धराधरणधर्मिण्या धीरया हीनसेनया लुण्ठिताः पाण्डुनगरा श्चलनोल्लासमात्रतः तं देहकाः पाञ्चनदैर्दलिता मत्तकाशिभिः कुन्तदन्तद्रुमोद्दामा नगा इव मतङ्गजैः ब्रह्मावत्सनगानीपैश्चक्रैः कृत्तागता महीं सहयाः क्रकचोन्कृत्ता वृक्षाः कुसुमिता इव श्वेतकाकाननं लूनं कुठारैर्जठरेरितैः एतद्ददाह पार्श्वस्थो भद्रेशः शरबह्निना काष्ठयोधे निरालानं मग्ना जीर्णामतङ्गजाः लयमाजग्मुरायुद्ध मिद्धेग्नाविन्दनं यथा मित्रगर्तास्त्रिगर्तात्ता भ्रमित्वोर्ध्वं तृणोपमं विविशुर्व्यस्तमूर्धानः पातालान्तं पलायितुम् मन्दानिलचलाम्भोधि
भासुरे मागधे बले निर्मग्नावनिला मन्दाः पङ्के जीर्णगजा इव चेदयश्चेतनां जर्हुः स्तङ्गणानां रणाङ्गणे पुष्पाणां पथि शीर्णानां सौकुमार्यमिवातपाः कौसलाः पौरवारावमसहन्तोऽन्तका इव तैरुन्मुक्तगदाप्रास शरशक्त्यतिवृष्टयः बभूवुर्भल्लकृत्ताङ्गा विस्मया विद्रुमद्रुमाः इवाद्रौ विद्रवन्त्याद्र सान्द्राश्रिक्सूर्यमूर्तयः नाराचौघमहाहेति मारुताधूतमूर्तयः बभ्रमुर्भ्रमरानीक भासुरा जलदा इव शरधाराधरा मेघाः शरोर्णापूर्णमेषकाः शरपत्रावृता वृक्षा भ्रमुस्तद्गर्जना गजाः वनराज्यजराजीर्णाः कन्दाकस्थलजन्तवः अत्रुटन् परमाकृष्टाः पेलवा इव तन्तवः रथेषु ध्वस्तचक्रेषु निखाते मूत्रमूर्धसु निपेतुर्जनसङ्घाता मेघा इव वनाद्रिषु शालतालवनं प्राप्य जनताबलनं वनं भुजावकर्तनं चासीद्दुत्तालं स्थाणुकाननम् नन्दनोद्यानसुन्दर्यो मत्तयौवनाः वनोपवनदेशेषु मेरोर्वीरवराश्रिताः तावत्तारारवं रेजे सैन्यकाननमुत्तमं यावन्न परपक्षेण प्राप्तं कल्पानलार्चिषा छिन्नाः पिशाचसंयुक्ता भूतापहृतहेतयः पातयित्वा ययुः कर्णान् दशार्णास्तर्णका इव जहुर्भग्नेश्वराः कान्तिं तां जिगीषवनौजसा कासयः कमलानीव शुष्कस्रोतस्विनौजसा तुषाकामेसलैः कीर्णाः शरशक्त्यसि मुद्गरैः विद्रुता नरकैः क्षिप्ताः कटकच्छलना अपि कौन्तक्षेत्राः प्रस्थवासैः स्थित्वा योधिभिरावृताः गुणा इव खलाक्रान्ता गता व्यक्तमशक्तताम् द्विपयो बाहुधानानां क्षणेनादाय मस्तकं भल्लैः पलाय्याशु गता बिलून कमला इव मिथः सारस्वता नीत्वा आदिनान्तं कृता जयः पंडिता इव बादेषु नोद्विग्ना न पराजिताः खर्वगाः खदिताः क्षुद्रा यातुधानैः परावृताः तेजः परममाजग्मुः शान्ताग्नय इवेन्धनैः कियदाख्यायत एतज्जिह्वा निचयैः किलालमाकुलितः वासुकिरपि वर्णयितुं न समर्थो रणवरं राम। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे मोक्षोपाये लीलोपाख्याने
जनपदवर्णनं नाम 37 सर्गः। अथ 38 सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच एवमत्याकुले युद्धे सास्फोटभयसङ्कुले आदित्ये तमसा वृद्धे चटत् कठिनकङ्कटे बहत्यम्बूत्पतन्तीषु पतन्तीष्वस्म वृष्टिषु नदीषु क्षेपणाच्छासु बरकेष्वब्जपङ्क्तिषु मिथः फलाग्रकाटोत्थ बह्नि सीकरिणीषु च आयान्तीषु प्रयान्तीषु दूरं शरनदीषु च बहल्लूनशिरः पद्म चक्रावर्तैस्तरङ्गितैः खार्णवे पूरिते हेति बृन्दमन्दाकिनी गणैः समीरणरणत्क्वाण शस्त्रपूर्णघनैर्घनैः सन्देहान्तेषु सिद्धेषु कपिकच्छव्यथाप्रदैः अष्टभागदशाशेष प्रतापमधुराकृति शस्त्रघातौजसा वीर इवाहस्तनुतां ययौ श्रान्ताश्वेभाः प्रभग्नाश्च हेति सङ्घातदीप्तयः दिवसेन समं सेना ययुर्मन्दप्रतापताम् अथ सेनाधिनाथाभ्यां विचार्य सह मन्त्रिभिः दूताः परस्परं वृत्ता युद्धं संह्रियतामिति तत्र श्रमवशान्मन्द यन्त्रशस्त्रपराक्रमैः रणसंहरणं काले सर्वैरेवोररीकृतम् ततो महारथोत्तुङ्ग केतुप्रान्तकृतास्पदम् बलयोरारुहो हैक एको योधो ध्रुवो यथा सोऽंशुकं भ्रामयामास सर्वदिङ्मण्डले सितम् श्यामेव दीर्घशुद्धांशुं युद्धं संह्रियतामिति ततो दुन्धुभयो नेदुः प्रतिध्वनितदिङ्मुखाः महाप्रलयसंशान्तौ पुष्करावर्तका इव शरादिहेति सरितो विस्तीर्णे गगने स्थिते प्रवृत्ताः सुखमागन्तुं सरसः सरितो यथा योधदोद्रुमसञ्चारस्तनुता माययौ शनैः भूकम्पान्ते वनस्पन्द इवाभ्रान्त इवार्णवः विनिर्गन्तुं प्रववृते रणादथ बलद्वयम् बारिपूरश्चतुर्दिक्षु प्रलयैकार्णवादिव उत्क्षिप्तमन्दरक्षीर समुद्रवदनाकुलम् सैन्यं प्रशाम्य दावर्तं शनैः साम्यमुपाययौ क्रमेणासीन्मुहूर्तेन विकटोदरभीषणम् अगस्त्यपीतार्णववच्छून्यमेव रणाङ्गणम् शवसन्ततिसम्पूर्णं बहद्रक्तनदाकुलं परिकूजनझङ्कारपूर्ण झिल्लिबनोपमम् बहद्रक्तसरित्स्रोतस्तरङ्गाङ्गार घर्घरम् साक्रन्दार्ध मृताहूत सप्राणव्यग्रमानवम् मृतार्ध मृतदेहौघ श्रिताश्रिक्प्लुत निर्झरम् सजीवनरपृष्ठस्थ
शवस्पन्दनभ्रान्तिदम् करीन्द्रशवराश्यग्र विश्रान्ताम्बुदखण्डकम् विशीर्णरथसङ्घातम् बातश्छिन्नमहावनम् बहदुरक्तनदीरंहः प्रोह्यमानः यद्वीपम् शरशक्तृष्टिमुसला गदाप्रासासि सङ्कुलम् पर्याणावनसन्नाह कवचावृतभूतलम् केतुचामरपट्टौघ गुप्तम् शवशरीरकम् फणास्फुटकतूणीर कुञ्जकूजत्समीरणम् शवराशिपलालौघ तल्पसुप्तपिशाचकम् मौलिहाराङ्गदद्योत शक्रचापवनावृतम् श्वाश्रिगालकराकृष्ट सान्द्रान्त्रादीर्घरज्जुकम् रक्तक्षेत्रक्वणत्किञ्चिच्छेषजीव नृदन्तुरम् रक्तकर्दमनिर्मग्न सजीव नरदर्दुरम् बराङ्गकवचप्रख्य निर्गताक्षि शतोच्चयम् बहद्भुजोरुकाष्ठौघ घोररक्तशरिच्छतम् साक्रन्दबन्धुबलितम् मृतार्धमृतमानवम् शरायुध रथाश्वेभ पर्याणासम्बरान्तरम् नृत्यत्कवन्धदोर्दण्ड मण्डलानमिताम्बरम् मदमेदो बसागन्ध पीडार्द्रघ्राणकोटरम् उत्ताल्वर्धमृते भाष्व वार्यमाणाल्पजीवितम् बहद्रक्तनदीबीचि प्रहारहत दुन्दुभिः उह्यमानमृते भाष्व मकराश्रिक्सरिच्छतम् म्रियमाणनरानीक फूत्कृता श्रिक्प्रणालिकम् स्वल्पजीवशरापूर्ण मुखदृक्कान्तितस्वनम् पिण्डभार्यावसागन्ध बातान्तोत्पीठलोहितम् उन्नासार्धमृतेभेन्द्र कराक्रान्तकबन्धकम् निरधिष्ठितहस्त्यश्व पातितोच्च कबन्धकम् रुदत्क्रन्दत्परिभ्रष्ट शवक्षुब्धाश्रिगुद्धति मृतभर्तृगले शस्त्र त्यक्तप्राणकुलाङ्गनम् सेनोत्क्रान्तततक्षिप्र बहुपान्थपरीक्षणम् शवहार कराकृष्ट सप्राणानुचराकुलम् केशशैवालवक्राब्ज चक्रावर्तनदीशतम् तरत्तुङ्गतरङ्गाढ्य बहद्रक्तमहानदम् अङ्गलग्नायुधोद्धार व्यग्रार्धमृतमानवम् विदेशमृतसाक्रन्द हुताङ्गगजबाजिनम् प्राणान्तस्मृतपुत्रेष्ट मातृदेवपराभिधम् हाहाहीहीति कथितो मर्मच्छेदनवेदनम् म्रियमाणमथौजिष्ठ द्विष्टप्रारब्धसञ्चयम् दन्तियुद्धासमर्थाग्र मृतदेहेष्टदैवतम् म्रियमाणमहाभग्या शूराश्रितपलायनम् अशङ्किताश्रिगावर्त भीमास्पदगमोत्सुकम् मर्मच्छेदशराघात व्यथाविदितदुष्कृति
कबन्धबन्धप्रारब्ध बेतालबदनाक्रमम् उह्यमानध्वजच्छत्र चारुचामरपङ्कजम् किरत्सन्ध्यारुणं दिक्षु तेजस्कं रक्तपङ्कजम् रथचक्रधरावर्तं रक्तार्णवमिवाष्टमम् पताकाफेनपुञ्जाढ्यं चारुचामरबुद्बुदम् विपर्यस्तरथं भूमि पङ्कमग्नपुरोपमम् उत्पातवातनिर्धूत द्रुमं वनमिवाततम् कल्पदग्धजगत्प्रख्यं मुनिपीतार्णवोपमम् अतिवृष्टिहतं देशमिव प्रोज्झितमानवम् कलापकुन्तवलितं भुशुण्डीमण्डलाकुलं मत्तनागशताकार शवतोमरमुद्गरम् शिलाशिखरसञ्जात तालजालमिवाततम् तरद्रक्तनदीतीर जातकुन्तोन्नतद्रुमम् नागांस स्यूतहेत्यौघ वृक्षांशुकुसुमाकुलम् कङ्ककृष्टान्त्ररसना बृन्दजालकिताम्बरम् अश्रिक्सरित्तीरजात कुन्तोन्नतवनद्रुमम् अश्रिक्सरोवरोर्ध्वस्थ पताकानलिनीगणम् रक्तकर्दमनिर्मग्न नराहूतसुहृज्जनम् करेन्द्रकुणपापात निर्यद्भग्नजनेक्षितम् हेतिलूनलतैर्वृक्षैः सन्दिग्धार्धकबन्धकम् अशृङ्नदीबहद्धस्ति कटकर्पटनौगणम् रक्तस्रोतः स्फुरच्छुक्ल वस्त्रडिण्डीरपिण्डकम् सञ्चारनियतक्षिप्र भृत्यविच्छिन्नमानवम् इतश्चेतश्च निपतत् कबन्धरवदानवम् ऊर्ध्वस्थूलाक्षचक्रौघश्चिन्न सैन्यद्रवज्जनम् रक्तनिस्वनभाङ्कार फेत्कारार्धमृतारवम् शिलामुख ललद्रक्त धाराधूतरजः खगम् सुतालोत्तालबेताल तालताण्डवसङ्कटम् पर्यस्तरथदार्वन्त रर्धान्तरितसद्भटम् अन्तस्थसज्जीवभट स्पन्दिस्पन्दनभीतिदम् रक्तकर्दमपूर्णास्य किञ्चिज्जीवकृपाच्छवम् किञ्चिज्जीवनरोद्ग्रीव दुःखदृष्टश्वबायसम् एकामिषोत्क्रव्याद युद्धकोलाहलाकुलम् एकामिषार्थयुद्धेहा मृतक्रव्यादसङ्कुलम् बिवृत्तासङ्ख्याश्व द्विरदपुरुषाधीश्वररथ प्रकृतोष्ट्रग्रीवा प्रसृतरुधिरोद्गारसुसरित् रणोद्यानं मृत्योस्तदभवदशुष्कायुधलतम् सशैलं कल्पान्ते जगदिव विपर्यस्तमखिलम्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने आहववर्णनं नाम
अष्टत्रिंशः सर्गः। अथ एकोनचत्वारिंशः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच अथ वीर इवारक्तः कालेनास्तमितो रविः अस्त्रतेजः परिम्लान प्रतापोऽब्धौ समुज्झितः रणरक्तरुचिर्व्योम दर्पणप्रतिबिम्बिता जहौ सूर्यशिरश्छेदे सन्ध्यालेखोदभूत्क्षणम् भूपातालनभो दिग्भ्यः प्रलयाब्धिजलौघवत् समाजग्मुस्तनत्ताला बेताला बलया इव मृष्टध्वान्तासि वलिते दिननागेन्द्रमस्तके सन्ध्यारागारुणं कीर्णं तारानिकरमौक्तिकम् निःसत्त्वेषु तमोन्धेषु रसनारसशालिषु सङ्कोचमाययुः पद्मा मृतानां हृदयेष्विव मीलत्पक्षाः क्षणात्सुप्ताः कृच्छ्रप्रोच्छ्रितकन्धराः कुलायेषु खगा आसन् छवाङ्गेष्विव हेतयः आसन्नचन्द्रसुभगा लोकाः कुसुमपङ्क्तयः उल्लसद्धृदया जाता वीरपक्षेष्विव श्रियः रक्तवारिमयी साय मङ्गगुप्तशिलीमुखा सङ्कुचद्वक्त्रपद्माभूद् रणभूमिरिवाब्जिनी उपर्यभूद्व्योमसरस्ताराकुमुदमण्डितम् अधस्त्वभूद्बारिसरः स्फुरत् कुमुदतारकम् तमस्य पेतभीतानि भूतानि मिलितान्यलम् पयांसीवोऽभिसेतूनि प्रसृतानि दिशं प्रति आसीद्रणाङ्गणं गायद् बेतालकुलसङ्कुलम् क्वणत्कङ्कालकाङ्कस्थ कङ्ककाकोलकेलिमत् अथ काष्ठचिताज्वाल सताराम्बरभास्वरम् पचत्पचपचाशब्दि मेदो मांसमयानलम् सर्वाङ्गास्थिस्फुटास्फोट स्फुटच्चितिचयोन्मुखम् बेतालललनारब्ध जललीलातिरोहितम् श्वकाकयक्षबेताल तालकोलाहलोल्बणम् गमागमेन भूतानां समुड्डीनबनोपमम् रक्तमांसबसामेदो हरणव्यग्रडाकिनी चर्विताश्रिग्बसामांस श्रवत् श्रिक्किपिशाचकम् मध्यमध्यचितालोक प्रकटाश्रिक्शबब्रजम् विरूपिका नीयमाना स्वांसन्यस्तमहाशवम् उत्ताण्डवोग्रकुम्भाण्ड मण्डलोड्डामरोदरम् छमिच्छमित्प्रलापन्तम् मेदो श्रिग्बाष्पसाम्बुदम् बहद्रक्तनदीरम्भो रूढभूचररूपिकम् बेतालकुलकङ्काल कर्षणाकुलकाकलम् मृते भोदरमञ्जूषा सुप्तवेतालबालकम् विविक्तैकरणोद्देश पानक्रीडास्थराक्षसम् मत्तबेतालकलह चितालातरणोज्ज्वलम् बहद्रक्तबसामिश्र गन्धबन्धुरमारुतम्
रूपिका पेटिका वान्ता रणद रटरटारवम् अर्धपक्वशवास्वाद लुब्ध यक्षोल्लसत्कली तुङ्गभङ्गकलिङ्गाङ्ग तङ्गणाङ्गलगत्खगम् तारापातोपमहसत् सम्मुखज्वालरूपिकम् पतद्वेतालसोल्लास मध्यस्था श्रिक्विरूपिकम् पिशाचाकर्णिताभ्यर्ण योगिनी गणनायकम् प्रसृतान्त्रमहातन्त्री प्रायसम्पन्नवादनम् पिशाचवासनोत्क्रान्त पिशाचीभूतमानवम् रूपिकालोकनापूर्व त्रासार्धमृतसद्भटम् क्वचिद्वेतालरक्षोभिरपरिपूर्णमद्रकम् स्वरूपिका स्कन्धपतच्छवत्रस्तनिशाचरम् नभः सङ्घट्टिता पूर्वभूतपेटकसङ्कटम् अतिप्रयत्नापहृत म्रियमाणनरामिषम् स्वभक्ष्यापेक्षपक्षेषु विक्षिप्त शवराशिवत् शिवामुखानलशिखा खण्डोत्थमिति रक्तगैः समुड्डीननवाशोक पुष्पगुच्छमिवाभितः कन्धराबन्ध व्यग्रबेतालबालकम् यक्षरक्षः पिशाचादि कचदाकाशगोल्मुखम् आकाशभूधरनिकुञ्जगुहान्तराल पिण्डोपमण्डिततमोऽम्बुदपीठपूरम् व्यालोलभूतरभसाकुलकल्पवात व्याधूतलोककरकाण्डकपेटकल्पम् इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने निशाचराकुल रात्रि रणाङ्गणवर्णनं नाम 39 सर्गः। अथ 40 सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच एवं निशाचराचार चिरघोरे रणाङ्गणे अहनीव जनाचारे स्थिते यामावरे हिते हस्तहार्यतमः पिण्डस्फुटकुड्ये निशागृहे लाभोच्छदोच्चलचते भूतसङ्घे प्रबल्गति निःशब्दे ध्वान्तसञ्चारे निद्रारुद्रककुब्गणे लीलापतिरुदारात्मा किञ्चित् खिन्नमना इव प्रातः कार्यं विचार्याशु मन्त्रिभिर्मन्त्रकोविदैः दीर्घचन्द्रसमाकारे शयने हिमशीतले चन्द्रोदरनिभे चारुगृहे शिशिरकोटरे निद्रां मुहूर्तमगमन् मुद्रिते क्षणपुष्करः अथ ते ललने व्योम तत्परित्यज्य तद्गृहम् रन्ध्रैर्बिबिशतुर्बात लेखेब्जमुकुलं यथा श्रीराम उवाच कियन्मात्रमिदं स्थूलं शरीरं वाग्विदाम्बर रन्ध्रेण तन्तुतनुना कथमाश्वाविशत्प्रभो श्रीवसिष्ठोवाच आधिभौतिकदेहोह मिति यस्य मतिभ्रमः तस्यासावणुरन्ध्रेण गन्तुं शक्नोति
नानघ। रोधितोऽहमनेनेति न माम्यत्रेति यस्य धीः अनुभूतानुभवति भवतीत्यनुभूयते। येनानुभूतं पूर्वार्धं गच्छामीति स तत्क्रियः कथं भवति पश्चार्धं गमनोन्मुखचेतनः। न हि वार्यूर्ध्वमायाति नाधो गच्छति पावकः या यथैव प्रवृत्ताचित् सा तथैव प्रतिष्ठिता। छायायामुपविष्टस्य कुतस्तापानुभूतयः यस्य संवेदनेऽन्योऽर्थः केनचिन्नानुभूयते। यथा संवित् तथा चित्तं सा तथावस्थितिं गता परमेण प्रयत्नेन नीयतेऽन्यदशां पुनः। सर्पैकप्रत्ययो रज्ज्वा मसर्पप्रत्यये बलात् निवर्ततेऽन्यथा त्वेष तिष्ठत्येव यथा स्थितः। यथा संवित् तथा चित्तं यथा चित्तं तथेहितं बालं प्रत्यपि संसिद्ध मेतत् को नानुभूतवान्। यः पुनः स्वप्नसङ्कल्पपुरुषः प्रतिमाकृतिः आकाशमात्रकाकारः स कथं केन रोध्यते। चित्तमात्रशरीरं तु सर्वस्यैव हि सर्वतः विद्यते वेदनाच्चैतत् क्वचिदेतीव हृद्गतात्। यथाभिमतमेवास्य भवत्यस्तमयोदयम् आदिसर्गे स्वभावोत्थं पश्चाद्वैतैक्यकारणम्। चित्ताकाशं चिदाकाशमाकाशं च तृतीयकम् विद्येतत्त्रयमेकं त्वमविना भावनावशात्। एतच्चित्तशरीरत्वं विद्धि सर्वगतोदयं यथा संवेदनेच्छत्वाद्यथा संवेदनोदयम्। बसति त्रसरेण्वन्तर्ध्रियते गगनोदरे लीयतेऽङ्कुरकोशेषु रसी भवति पल्लवे। उल्लसत्यम्बुबीचित्वे प्रनृत्यति शिलोदरे प्रवर्षत्यम्बुदो भूत्वा शिलीभूयावतिष्ठते। यथेच्छमम्बरे याति जठरेऽपि च भूभृताम् अनन्तराकाशवपुर्धत्तेऽथ परमाणुताम्। देहस्यान्तर्बहिरपि दधद्वनतनूरुहं भवत्याकाशमाधत्ते कोटिः पद्मजसद्मनाम्। अनन्याः स्वात्मनोऽम्भोधिरावर्तरचना इव अनुद्विग्नप्रबोधोऽसौ सर्गादौ चित्तदेहकः। आकाशात्मा महान् भूत्वा वेत्ति प्रकृततां ततः असत्यमेव बारित्वं बुद्ध्योदेतीव तत्तथा। बन्ध्यापुत्रोऽयमस्तीति यथा स्वप्ने भ्रमो नरः। श्रीराम उवाच किं चित्तमेतद्भवति किं वा भवति नौ कथं कथमेव न सद्रूपं नान्यद्भवति वीक्षणात्। श्रीवसिष्ठोवाच प्रत्येकमेव यच्चित्तं तदेवं रूपशक्तिगं पृथक् प्रत्येकमुदितः प्रतिचित्तं जगद्भ्रमः। क्षणकल्पजगत्सङ्घा समुद्यन्ति गलन्ति च
निमेषात् कस्यचित् कल्पात् कस्यचिच्च क्रमं शृणु। मरणादिमयी मूर्छा प्रत्येकेनानुभूयते यैषा तां विद्धि सुमते महाप्रलययामिनीम्। तदन्ते तनुते सर्गं सर्व एव पृथक् पृथक् सहजस्वप्नसङ्कल्पान् सम्भ्रमाचलनृत्यवत्। महाप्रलयरात्र्यन्ते चिरादात्ममनो बभुः यथेदं तनुते तद्वत् प्रत्येकं मृत्यनन्तरम्। श्रीराम उवाच मृतेरनन्तरं सर्गो यथा स्मृत्यानुभूयते चिरात् तथानुभवति नातो विश्वमकारणम्। श्रीवसिष्ठोवाच महति प्रलये राम सर्वे हरिहरादयः विदेहमुक्ततां यान्ति स्मृतेः क इव सम्भव। अस्मदादिः प्रबुद्धात्मा किलावश्यं विमुच्यते कथं भवन्तु नो मुक्ता विदेहाः पद्मजादयः। अन्ये त्वमिव ये जीवास्तेषां मरणजन्मसु स्मृतिः कारणतामेति मोक्षाभाववशादिह। भवत्यद्रिर्धराधारो बद्धपीठो नभः शिराः जीवो हि मृतिमूर्च्छान्ते यदन्तः प्रोन्मिषन्निव। अनुन्मिषित एवास्ते तत्प्रधानमुदाहृतम् तद्व्योम प्रकृतिः प्रोक्ता तदव्यक्तं जडाजडम् संस्मृतेरस्मृतेश्चैव क्रम एष भवोदये। बोधोन्मुखत्वे हि महत् तत्प्रबुद्धं यदा भवेत् तदा तन्मात्रदिक्कालक्रिया भूताद्युदेति खात्। तदेवोच्छूनमाबुद्धं भवतीन्द्रियपञ्चकं तदेव बुध्यते देहः स एषोऽस्यातिबाहिकः। चिरकालप्रत्ययतः कल्पनापरिपीवरः आदिभौतिकताबोध माधत्ते चैष बालवत्। ततो दिक्कालकलना स्तदाधारतया स्थिताः उद्यन्त्यनुदिता एव वायोः स्पन्दक्रिया इव। वृद्धिमित्थमयं यातो मुधैव भुवनभ्रमः स्वप्नाङ्गनासङ्गसम स्त्वनुभूतोऽप्यसन्मयः। यत्रैव म्रियते जन्तुः पश्यत्याशु तदेव सः तत्रैव भुवनाभोगमिममित्थमिव स्थितम्। व्योमैवानुभवत्यच्छ महं जगदिति भ्रमम् व्योमरूपं व्योमरूपी जीवो जात इवात्मवान्। सुरपत्तनशैलार्क तारानिकरसुन्दरं जरामरणवैक्लव्य व्याधिसङ्कटकोटरम्। स्वभावाभावसंरम्भ स्थूलसूक्ष्मचराचरं साब्ध्यद्युर्बीनदीशाहो रात्रिकल्पक्षणक्षयम्। अहं जातो मुना पित्रा किलात्रेऽप्याप्तनिश्चयम् इयं माता धनमिदं ममेत्युदितवासनम्। सुकृतं दुष्कृतं चेदं ममेति कृतकल्पनं
बालो भूवमहं त्वद्य युवेति बिलसद्हृदि प्रत्येकमेव मुदितः संसारवनखण्डकः ताराकुसुमितो नील मेघचञ्चलपल्लवः चरन्नर मृगानीकः सुरासुरविहङ्गमः आलोककौसुमरजाः श्यामा गहनकुञ्जकः अब्धिपुष्करिणी पूर्णो मेर्वाद्यचललोष्टकः चित्तपुष्करबीजान्तर्निलीनानुभवाङ्कुरः यत्रैष म्रियते जीवस्तत्रैवं पश्यति क्षणात् प्रत्येकमुदितेष्वेवं जगत्खण्डेषु भूरिशः कोटयो ब्रह्मरुद्रेन्द्र मरुद्विष्णु विवस्वतां गिर्यब्धिमण्डलद्वीप लोकान्तरदृशां गताः याता यास्यन्ति यान्त्येता दृष्टयो नष्टरूपिणीः या ब्रह्मण्युपबृंहाढ्या स्ताः के गणयितुं क्षमाः एवं कुड्यमयं विश्वं नास्त्येव मननादृते मनने चलमेवान्तस्तदिदानीं विचारय यदेव तच्चिदाकाशं तदेव मननं स्मृतं यदेव च चिदाकाशं तदेव परमं पदम् यदेवाम्बु स आवर्तो नस्त्वस्यावर्तवस्तु सन् दृष्टैवास्ते दृश्यमिव दृश्यं न त्वस्ति वस्तु सत् चिद्व्योम्नो भूतनभसि कचनं यन्मणेरिव तज्जगद्भाविनानास तत्त्वं शुभ्रमिवाम्बरे मद्बुद्धार्थो जगच्छब्दो विद्यते परमामृतं त्वद्बुद्धार्थस्तु नास्त्येव त्वमहं शब्दकादपि तस्माल्लीला सरस्वत्या बाकाशवपुषौ स्थिते सर्वगे परमात्माच्छे सर्वत्राप्रतिघे नघे यत्र यत्र सदा व्योम्नि यथा कामं यथेप्सितम् उदयं कुरुतस्तेन तद्गेहेऽस्ति गतिस्तयोः सर्वत्र सम्भवति चिद्गगनं तदत्र सद्वेदनं कलनमामननं विसारी तच्चातिवाहिकमिहाहुरकुड्यमेव देहं कथं क इव तं वद किं रुणद्धि इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने समरसमनन्तसंस्मृत्यनुभववर्णनं नाम 40 सर्गः। अब 37, 38, 39 और 40वें सर्ग में युद्ध का उपसंहार बताया गया है और फिर राजा विदुरथ के शयनागार में गवाक्ष रंध्र से, खिड़की के छिद्र से लीला और सरस्वती का प्रवेश तथा सूक्ष्म चिन्मय शरीर की सर्वत्र गमन शक्ति का प्रतिपादन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम कितना कहा जाए, वासुकी शेषनाग भी अपनी 2000 जिह्वाओं से यदि अनुकूलता पूर्वक शीघ्रता से बताना चाहें तो वे भी इस श्रेष्ठ संग्राम का पूर्णतया वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकते।
इस प्रकार वहाँ बड़ा घमासान युद्ध हो रहा था। विजयी वीर भुजाओं पर ताल ठोक रहे थे और पराजित योद्धा भय से हाहाकार करते हुए भाग रहे थे। इन दोनों प्रकार के शब्दों से वह युद्धस्थल गूंज उठा था। धूल रूपी अंधकार से आच्छादित हुए सूर्यदेव वृद्ध, मंदगामी अथवा अस्ताचलोन्मुख जैसे प्रतीत होने लगे। योद्धाओं के रुधिर के प्रवाह को रोकने या ढकने वाले कठोर कवच के भीतर से खून टपक रहा था। तदनंतर उभय पक्ष के सेनापतियों ने मंत्रियों के साथ विचार करके एक दूसरे के पास दूत भेजे और संदेश कहलाया कि अब युद्ध बंद किया जाए। उस युद्धस्थल में विशेष परिश्रम के कारण सभी के यंत्र, शस्त्रास्त्र और पराक्रम मंद पड़ गए थे। अतः उस समय सब लोगों ने युद्ध बंद करने की बात हृदय से स्वीकार की। तत्पश्चात विशाल रथ के ऊंचे ध्वज के पास ही स्थापित हुए एक लंबे से बांस के खंभे पर दोनों सेनाओं का एक एक योद्धा उसी प्रकार चढ़ा जैसे ध्रुव उच्चतम स्थान को आरूढ़ हुए हों। ऊंचे स्तंभ पर चढ़े हुए उन योद्धाओं ने संपूर्ण दिशाओं में उसी प्रकार श्वेत वस्त्र हिलाया जैसे रात्रि शुभ किरणों से सुशोभित पूर्ण चंद्रमा को समस्त दिशाओं में घुमाती है। वस्त्र हिलाकर उन्होंने यह सूचना दी कि अब युद्ध बंद करो। श्वेत केतु सफ़ेद ध्वजा आकाश में घुमाई। इसके बाद जैसे प्रलय के अंत में तत्कालीन एकार्णव से जल का प्रवाह चारों दिशाओं में निकलने लगता है, उसी प्रकार उस युद्धस्थल से दोनों सेनाएं बाहर जाने लगी। सारी रणभूमि मुर्दों के ढेर से पट गई थी। जहाँ तहाँ खून की नदियाँ बह रही थीं और सब ओर घायल योद्धाओं के चीत्कार सुनाई पड़ते थे। वह रणभूमि मृत्यु के उद्यान की भांति जान पड़ती थी। वहाँ मरकर गिरे हुए असंख्य घोड़ों, हाथियों, मनुष्यों, राजाओं, सारथियों सहित रथों और कटी हुई ऊँटों की गर्दनों से जो रक्त का प्रवाह सब ओर फैल रहा था, उससे एक सुंदर नदी प्रवाहित हो चली थी। खून से भीगे हुए अस्त्र शस्त्र ही वहाँ जल से सींची हुई हरी भरी लताओं के समान जान पड़ते थे। वह रणोद्यान प्रलय काल में पर्वत सहित विध्वस्त हुए संपूर्ण जगत की भांति दृष्टिगोचर हो रहा था। सूर्यास्त के पश्चात आकाश, पर्वत, उसके निकुंज और उसकी गुफा के भीतर फैलकर पिंड के समान एकत्र हुए घने अंधकार का समूह काले मेघों की घटा के समान वहाँ सब ओर छा गया था। चंचल भूतों के बेग से व्याकुल हुआ वह रणक्षेत्र प्रलय काल की वायु से कंपित लोकों और उनके उपकरणों से युक्त ब्रह्मांड के समान जान पड़ता था। तदनंतर जब सर्वत्र नीरवता छा गई, अंधकार का संचार हो गया, संपूर्ण दिशाओं के लोगों की आँखें निद्रा से बंद हो गईं, उस समय उदार हृदया लीलापति कुछ खिन्न चित्त से होकर चंद्रमा के मध्य भाग के सदृश मनोहर तथा शीतल कमरों वाले अपने सुंदर महल में पूर्ण चंद्रमा के समान आकार वाली और बर्फ के समान शीतल श्वेत शैया पर अपने नेत्र कमलों को बंद करके सो गए और दो ही घड़ी में उन्हें गहरी नींद आ गई।
तत्पश्चात वे दोनों ललनाएं उस युद्धस्थल के आकाश को छोड़कर उस राजमहल में खिड़कियों के छेदों से उसी प्रकार अंदर घुस गईं जैसे वायु की दो रेखाएं इसी छोटे रंध्र मार्ग से अधखिले कमल के भीतर प्रविष्ट हुई हों। श्री राम जी ने पूछा, हे विद्वन, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ प्रभो, यह इतना बड़ा स्थूल शरीर तंतु के समान सूक्ष्म छेद की राह से किस प्रकार उस घर में प्रविष्ट हुआ? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जिस पुरुष ने पहले दीर्घ काल से यह अनुभव किया हो कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चिन्मय आत्मा हूँ, अतः सभी स्थानों में जा सकता हूँ, वह पीछे चलकर स्थूल देह की अवरोध आदि क्रियाओं से कैसे युक्त हो सकता है? क्योंकि वह उसी चेतन का अंश है जो सर्वत्र जाने में समर्थ है, जिसकी आकृति स्वप्नगत पुरुष या संकल्प कल्पित पुरुष के समान है। आकाश मात्र ही जिसका आकार है, अर्थात जो वास्तव में स्थूल आकार से रहित है, उसे कौन कैसे रोक सकता है? जीव जहाँ मरता है उसी स्थान को शीघ्र देखता है और वहीं उसे अनेक भुवनों से युक्त यह विस्तृत प्रपंच इसी रूप में स्थित सा दिखाई देता है। आगंतुक गेह आदि से आत्मवान हुआ सा यह चेतन आकाश रूपी जीव देह आदि को ही आत्मा समझकर निर्मल चिन्मय आकाश में ही यह मैं हूँ और यह जगत है, इस आकाश रूप शून्य भ्रम का अनुभव करता है। इस जगत रूपी भ्रम में देवताओं, अमरावती आदि श्रेष्ठ नगरों, मेरु आदि पर्वतों, सूर्य, चंद्रमा और तारा समूह के कारण अपूर्व सौंदर्य प्रतीत होता है। इस भ्रमरूपी वृक्ष के खोखले में जरा, मृत्यु, व्याकुलता तथा नाना प्रकार की आदि व्याधियां ठूस ठूस कर भरी हुई हैं। इसमें अपने अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट वस्तु के निवारण के लिए स्थूल, सूक्ष्म, चर, अचर सभी प्राणी नित्य निरंतर उद्योगशील हैं तथा यह भ्रमरूपी प्रपंच समुद्र, पर्वत, नदी और उनके अधिपति, दिन, रात, कल्प, क्षण और प्रलय, इन सब से युक्त है। इस प्रकार यद्यपि यह विश्व दीवाल की तरह स्थूल एवं स्थिर दिखाई देता है, तथापि मन के संकल्प के सिवाय इसका और कोई अस्तित्व नहीं है। यह मन के संकल्प के सिवा और कुछ नहीं है। मनन करने पर यह चल अस्थिर ही सिद्ध होता है। तुम इस समय मन में अपने अनुभव के अनुसार इसके स्वरूप पर विचार करो। जो ही चेतन आकाश रूप परमात्मा है, वही मनन रूप कहा गया है, और जो ही चेतन आकाश रूप परमात्मा है, वही परम पद भी है। चेतन आकाश स्वरूप परमात्मा का अभूत, असत्य अथवा अनादि मायाकाश में या सूक्ष्म भूतों के कार्य रूप चित्ताकाश में जो स्फुरण है, वही नाम और रूप से नाना भाव को प्राप्त होने वाला जगत कहा जाता है। लीला और सरस्वती दोनों निष्पाप देवियाँ परमात्मा के तुल्य विशुद्ध एवं चिदाकाशमय शरीर से युक्त थीं, इसलिए वे सर्वत्र जा सकती थीं। उनके लिए कहीं भी प्रवेश करने में कोई बाधा नहीं थी। वे चिदाकाश में जहाँ जहाँ अपने को प्रकट करने की इच्छा करती थीं, वहाँ वहाँ सदा ही अपनी रुचि और अभिलाषा के अनुसार
प्रकट हो जाती थी। इसलिए राजा विदुरथ के घर में उन दोनों का जाना संभव हुआ। चिन्मय आकाश सर्वत्र विद्यमान है। उसमें जिसे आतिवाहिक कहते हैं वह चिदाकाशमय सूक्ष्म शरीर सर्वत्र विचरण कर सकता है, क्योंकि वह यथार्थ ज्ञान स्वरूप, धारणात्मक एवं मनन रूप है। अब तुम ही बताओ कि उस सूक्ष्म देह को कौन, कैसे और किस लिए रोक सकता है। इस प्रकार समरस अनंत परब्रह्म में संस्मृतियों के अनुभव रूप का वर्णन करने वाला यह 40वां सर्ग पूरा हुआ।